इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को या अपने टीम मेंबर्स को आसानी से ऑटोमेटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय संबंधित आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और यहाँ पर लिखा हुआ है मेल। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मेल भेजा जाएगा, मतलब ये जो कैंडिडेट है इनको मेल भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी आप रीड करेंगे और इसी पे आप मेल या मैसेज सेंड करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक ईमेल आईडी ले लेते हैं। तो मुझे अपनी ईमेल आईडी लेनी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ किस तरीके से आप ऐप स्क्रिप्ट के ज़रिए ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक ईमेल आईडी मैंने ले ली, इसी टाइप में और भी आप ले लेंगे और उन सभी पे आप ऑटोमेटिक ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये काम करने के लिए चलते हैं अपने एक्सटेंशन पे और यहाँ पर आते हैं ऐप्स स्क्रिप्ट में। तो ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, और ये फाइल नेम है, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आपकी फ़ाइल हो गई। उसके बाद आपका ये फंक्शन है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं सेंड ऑटोमेटेड ईमेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन को लिखेंगे, इसकी वर्किंग लिखेंगे। तो जो मेन आपका लाइब्रेरी है वो है मेल ऐप सेंड ईमेल, ये है आपकी लाइब्रेरी। और इसमें आपको दिखाई देते हैं 3 पैरामीटर। एक तो रिसिपेंट का ईमेल एड्रेस, दूसरा जो आप कंटेंट भेज रहे हैं उसका सब्जेक्ट, और तीसरा आपका मैसेज। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हम लोग ले लेते हैं। ऊपर आते हैं और ऊपर में जो आपने यहाँ पर ईमेल दिया है, ये जो ईमेल है इसी को आप पहले वाले जो रिसिपेंट ईमेल है इस वेरिएबल में रखेंगे। तो ये जो नेम है एक प्रकार का वेरिएबल है कि इसी में ये वैल्यू रिसीव होगी। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं फिर वर्क कीवर्ड से, और इसको यहाँ पे ले लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, हम लोग इस स्प्रेडशीट से यानी सीट से हम लोग इसको रीड करेंगे। ठीक, ताकि ये वैल्यू आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो इस सीट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको स्प्रेडशीट ऐप नाम की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम लोग स्प्रेडशीट ऐप ले लेते हैं, ये आपका सबसे ऊपर आ गया, इसको इंटर कर देते हैं। ये स्प्रेडशीट ऐप आपकी लाइब्रेरी या ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे मेथड होंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। तो ये आपका एक्टिव स्प्रेडशीट है। उसके बाद इसमें ये फंक्शन है, आपको याद रखना है, ये हमें फंक्शन के रूप में देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गेट एक्टिव शीट, ये ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, कि यहाँ पर दिख रहा होगा गेट एक्टिव शीट, ये भी फंक्शन है। फिर इसके बाद डॉट लगाते हैं। इसके बाद हमें लेना है गेट रेंज। ठीक है, गेट रेंज हमें लेना है, गेट रेंज। देखिए गेट रेंज आ रहा है। ठीक है, तो एक्टिव रेंज की जगह पे गेट रेंज ले लेते हैं और इसमें आपको रेंज देनी है। तो रेंज आपकी क्या थी, डबल कोट के अंदर आपको देना है। रेंज आपकी ये है, ये वाली सेल E3 है, E3 को हमें यहाँ पे लेना है। तो एक्टिव रेंज हो गया और इसके अंदर जो वैल्यू है उसे एक्सेस करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं गेट वैल्यू, गेट वैल्यू आ गया ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप ये करते हैं और यहाँ पे आपका सेमीकोलन। तो इस तरीके से आपने इस वैल्यू को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है, बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, इतना जो है इतना पोर्शन आप किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं छोटे से वेरिएबल में। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग ये जो इतना पोर्शन है इसको यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, इतना यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेते हैं और इसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए EMAL कर लेते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल में स्टोर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, यही वाला VAR और RECEM आ गया। और यहाँ पर हम लोग RECEMAL डॉट इसको पेस्ट कर देते हैं, जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, तो अब क्या है कि इस चीज़ को हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जिस भी सेल को हम एक्सेस करेंगे तो ये इतनी लाइन हमें लिखनी नहीं पड़ेगी, उसकी जगह पर हम लोग ये वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, इसी के आगे डॉट लगा के जो हमें हर जगह लिखना पड़ेगा वो तो हमें यहाँ पे
इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इतने से हमारा एक वैल्यू आया जिसे हम लोगों ने इस वेरिएबल में स्टोर किया। फिर उसी के आगे हम लोग डॉट लगा के गेट रेंज और गेट वैल्यू के ज़रिए जो वैल्यू है E3 सेल में जो वैल्यू पड़ी हुई यानी कि ये ईमेल, इसको हम लोग खींच लेते हैं और इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद इसी को इस फंक्शन के अंदर यानी जो सेंड ईमेल फंक्शन है इसी के अंदर हम लोग सेंड करेंगे। तो एक तो हमारा जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई, इसमें वैल्यू आ गई। बाकी जो दो पैरामीटर हैं सब्जेक्ट और मैसेज, इसमें भी वैल्यू हम लोग डाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं और सब में क्या डालना चाहते हैं आप, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, डबल कोट के अंदर आप कोई चीज़ डाल दीजिए, सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक और वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा और कीवर्ड से लेते हैं मैसेज वाला वेरिएबल, इसमें कोई वैल्यू डाल दीजिए, हेलो हाउ आर यू, आई वांट टू मीट यू, ये आपका मैसेज हो गया जो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रिएट हो गया। ये तीनों जो पैरामीटर थे इनकी वैल्यू आपने यहाँ पर बना ली। ठीक है, एक तो ये रेक ईमेल में आपका ये जो E3 सेल थी इसकी वैल्यू आ गई, इसको खींच लिया आपने। उसके बाद सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू रख दी और मैसेज में आपने ये वाली स्ट्रिंग वैल्यू रख दी। अब इस तरीके से आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये ईमेल सेंड करने वाला जो मेन आपका फंक्शन है वो ये है। मेल ऐप नाम की लाइब्रेरी या ऑब्जेक्ट्स के जरिए हम लोग सेंड ईमेल नाम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें 3 पैरामीटर होते हैं और इन 3 पैरामीटर में वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसको रन करा के भी हम लोग आगे देख लेंगे। रन कराने से पहले आप यहाँ पर एक बटन भी बना लीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। तो इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में ड्राइंग में आते हैं। यहाँ पर एक बटन आपका बन सकता है, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं, मान लीजिए आपने ये शेप लिया। ठीक है, इस टाइप में, और इसमें आप कुछ लिख लीजिए मेल के लिए क्या आप करना चाहते हैं, सेंड मेल। तो ये आपका हो गया, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ये आपका बटन यहाँ पे आ गया, उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका बटन है इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस स्क्रिप्ट को असाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं और तो इस स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम लोग बटन के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करते हैं। जैसे ओके करते हैं उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप इस सेंड मेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करिए इसके ऊपर, तो देखिए क्या बोल रहा है, स्क्रिप्ट रन कर रही है और ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड ये बोल रहा है कि तो ये जो फंक्शन स्क्रिप्ट है ये आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस करने का पावर मांग रही है ताकि उससे ईमेल सेंड किया जा सके। तो यहाँ पर आप ओके करते हैं और कुछ ऑप्शन आएंगे जो कि बारीकी से आपको समझने हैं। यहाँ पर आपकी ईमेल होगी तो इस ईमेल पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसी ईमेल के ज़रिए, इसी ईमेल का पावर लेकर ये स्क्रिप्ट दूसरे पर्सन को ईमेल सेंड करेगी। तो इस ईमेल को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हो, तो यहाँ पर आपको एडवांस में आना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे में आपको लिखा हुआ है गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो प्रोजेक्ट का मैंने नाम नहीं दिया था इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ, तो वहाँ पर मुझे नाम देना चाहिए था। तो खैर यहाँ पर आपको इसे क्लिक करना है। ठीक है, ये अनसेफ लिखा हुआ है लेकिन ये सेफ़ है क्योंकि आप ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया। उसके बाद आप फिर से इस स्लाइडर को नीचे ले आते हैं और यहाँ पर अलाउ है, अलाउ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे ये ईमेल सेंड हो चुकी रही होगी और इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इस ईमेल पे कोई मैसेज आया है। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। मैं अपनी ईमेल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सब्जेक्ट सबसे ऊपर रहता है और उसके बाद ये जिस ईमेल आईडी से भेजा गया उसका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपका मैसेज दिख रहा होगा, ठीक, जो हम लोगों ने मैसेज लिखा था। तो इस तरीके से इसने सक्सेसफुली मैसेज सेंड कर दिया। तो इस तरीके से आप
यहाँ पे काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो बाकी ईमेल हैं इनके सामने भी आप यहाँ पे बटन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बाकी के जो ये ईमेल है इनको रीड करने के लिए आप फॉर लूप का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, उससे आप आसानी से बाकी के जो जितने भी रेसिपेंट हैं, ये ईमेल एड्रेस है, इनकी वैल्यू भी आप जो आप यहाँ पे लिखेंगे उनकी वैल्यू भी आप पता कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं।